मुनव्वर राणा जो जिहादी है, कविता चुराकर दूसरों का कवि बन चुका है, परंतु मानसिक रूप से जिहादी है। इतना बड़ा जिहादी है, औलाद ऐसा गंदा पैदा किया जो अपने चाचा पर गोली चलाता है, और बेटियां इनकी शाहीन बाग वाली हैं, यानी कि पूरा खानदान जिहादी है। इस मुनव्वर राणा ने तालिबान का स्वागत किया है और कहा है कि तालिबान आतंकी नहीं है, क्रांतिकारी है। उन्होंने अपने देश से विदेशी फोर्स को भगाया है, वो क्रांतिकारी है। यानी मुनव्वर राणा जैसों को हमने जो सर पर बैठाया आज तक, उसका परिणाम यही है कि ये लोग भारत के साथ गद्दारी की सीमा तक कर सकते हैं। ये आप सोचिए। ये आपको मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान ने सही किया, अपनी जमीन पर कब्जा तो किसी भी तरह से किया जा सकता है, चाहे युद्ध से हो, लड़ाई से हो। फिर कहा कि उसने तो असलहों के दम पे काम किया है। तो राणा ने कहा इसमें दूर तक जाना होगा, हिंदुस्तानी होकर नहीं सोचना होगा, यानी कि ये इस्लामिक सोच रखते हैं। और जैसे अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराया गया, वैसे ही तालिबान ने आजाद कराया है अपनी धरती को। और फिर उसने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, और भारत जो है अफगानिस्तान जो है, अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करता है, कभी रूस परेशान करता है, कभी ब्रिटेन। हमारा क्या रोल है, हमें तो तालिबान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि तालिबान आतंकी नहीं है, वो अग्रेसिव है। यानी ये मुनव्वर राणा की सोच का है, एक पूरा खानदान की सोच का है, आपको बार बार दिख रहा है। और इसको जवाब दिया है मनोज मुंतशिर ने, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि आपकी जो सोच है वो इतनी कट्टर है कि मैं आपकी जो पुस्तकें अपने लाइब्रेरी में रखता हूं उसको निकाल फेंकूंगा। मनोज मुंतशिर जो बहुत अच्छे गायक हैं, यूपी सॉरी गीतकार हैं, यूपी से हैं, और उन्होंने जो है साफ साफ कहा है कि मैं फिर तो आजाद कश्मीर की मांग करने वाले और वादी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले भी आतंकवादी नहीं है राणा साहब। मनोज मुंतशिर ये पूछ रहे हैं, लेकिन मुनव्वर राणा तो उनको आतंकी मानता ही नहीं, कश्मीर में हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों का संहार करने वाले को, तो वो तो मानता ही नहीं इस बात को। और मैं आप अपनी लाइब्रेरी से आपकी सारी किताबें हटा दूंगा, उन्होंने इसको कहा है। और उसके बाद वाल्मीकि जी से तुलना कर दिया है तालिबान की, हमारे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से भी तुलना कर दिया है मुनव्वर राणा ने। किसकी? तालिबान की। तो आप सोचिए, इस देश में 1946 में जो वोट पड़ा पाकिस्तान के निर्माण के लिए, वोट इन लोगों ने दिया उस निर्माण के लिए जिन्ना की पार्टी को, मुस्लिम लीग को, परंतु ये जो यहां रह गए फिर से भारत को तोड़ने के लिए, उसमें मुनव्वर राणा का खानदान भी आता है। और वो दिख रहा है, उसकी सोच से दिख रहा है, इतना घटिया आदमी है ये, इतना दूसरों की शायरी चुराकर शायर बन चुका है, इतना घटिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुनव्वर राणा का कहना है कि तालिबानियों के साथ 20 साल तक जुल्म हुए हैं। जब बीज ही ऐसा बोया तो वहां देवता कैसे पैदा होगा। अफगानिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान का दोस्त रहा है, वहां के लोगों का हिंदुस्तान के से खास लगाव है, इसलिए वो यहां आना पसंद करते हैं, यानी कब्जा करवाएगा। हिंदुस्तान पे कभी अफगानियों ने हमला नहीं किया। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था रे राणा? मुनव्वर राणा घटिया इंसान, बता अहमद शाह अब्दाली कौन था? बता। तैमूर कहां से आया था? बता। तेरे जो पूर्वज बाबर कहां से आए थे? बता। ये मुनव्वर राणा जैसों को आपको बेइज्जत करना होगा, सीधी सी भाषा में बताता हूं। आप सम्मान राणा जी, मुनव्वर जी ना, किताब है ना ना ना, इसको उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा, तब जाके ये लोग। और जब मुनव्वर राणा से पूछे गए कि तालिबान तो महिलाओं पे जुल्म कर रहा है, तो वो कह रहा है कि सऊदी अरब में भी तो महिलाओं पे जुल्म होते हैं। ये कितना घटिया आदमी है, सोचो इसके दिमाग में कितना गंध पड़ा हुआ है जिहाद का, आसमानी किताब का। सोचो, वो कह रहा है सऊदी अरब में भी तो इसी तरह के हालात हैं, इस मुद्दे पर पूरे एरा की बात होनी चाहिए। अब वो सऊदी अरब का बात कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को क्यों मान्यता दे रखा है भारत ने और सबने, फिर तालिबान को भी दो, इसका कहना यह है। और जब उससे पूछा गया कि हिंदुस्तान ने तो तालिबान में अफगानिस्तान में विकास किया, तो कह रहा है हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में विकास किया तो वह उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तालिबान की प्रवक्ता बनकर बोल रहा है जफर सरेश वाला की तरह। अफगानिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है, वह धोखा देने वाले लोग नहीं है।
बता अहमद शाह अब्दाली तेरा बाप था, वो धोखा नहीं दिया था, भारत पे हमले नहीं किए थे। ये किस तरह से इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश करके पूरी पीढ़ी को गुमराह किया है, और ये लोग उनको अपने बाप मानते रहे हैं। ये कन्वर्टेड कभी भी भारत से, हमारे यहाँ जो संघ वंग कहते हैं एक डीएनए, राम हमारे उनके पूर्वज है, ये वो मानेंगे तब ना। ये तो बाबर को मानते रहे, बाबरी के लिए मरने वाले लोग राम और कृष्ण को मानेंगे क्या? ये मुनव्वर राणा जैसे लोग बाबरी की औलाद है, उस थॉट की औलाद है, उस मानसिक थॉट की औलाद है जिसमें कट्टरता, नफरत, मानवता का विरोध भरा हुआ है। और इसे मंच दिया हिंदुओं ने। हिंदू को तो मैं सोच कर कई बार सोचता हूं कि हिंदू को तो अगर 2 पीढ़ी बाद बताया जाए कि बाप दादा का नाम हटा दिया जाए, उनको पता भी नहीं चलेगा किसकी औलाद है, क्योंकि उनको वो प्रयास भी नहीं करते कि अपने आप को ढूंढने, अपने आप को पाने, कोई झूठ कर रहा है उसको खत्म करने का, वो प्रयास भी नहीं करते। तो अब राणा ने महर्षि वाल्मीकि से कैसे किया है, उसने कहा है कि तालिबानी आतंकियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर डाला। उसने कहा वाल्मीकि जी पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए, तालिबान भी पहले से बदल चुका है, अब पहले जैसा माहौल नहीं है। मैंने एक बार वाल्मीकि जी पर बोल रहा था तो ये भीम वाले कूद पड़े थे, मकोड़े बहुत सारे, और ये मकोड़े मुझे धमकी देने लगे थे, पुलिस में रिपोर्ट गई थी। ये मकोड़े भीम मीम अब तालिबान से हमारे महर्षि वाल्मीकि की तुलना कर दी। अब जाओ जाके देखो कितने केस दर्ज कराते हो, तब समझ में आया कि तुम सही में महर्षि को मानते हो या सिर्फ पॉलिटिकल नौटंकी करने के लिए तुम लोगों ने हमारे महापुरुषों का साथ अलग अलग ले रखा है, उनके नाम और उनके वंश बना रखे हैं। ये भीम मीम वालों का कि अभी यहाँ पर उनके परीक्षा की घड़ी है। तो मुनव्वर राणा जैसों का बहिष्कार कीजिए, उनके मंच, उनके जहां से भी वो कविता जिस टीवी में बैठता है उस सबका बहिष्कार कीजिए। ये वो जिहादी मेंटलिटी है जो समाज में दिन के उजाले में आपके ही पैसे से पलते हैं, वो पिस्सू हैं जो खून चूसते हैं, रात के उजाले में वो आपको ही समाप्त करने के तय नए कर्तव्य आजमाते हैं। ये वो लोग हैं।